ड्रग्स कांड में मौत की एंट्री। सबसे बड़े गवाह की जिंदगी खत्म। विश्वास तो है नहीं, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ये सब अनएक्सपेक्टेड था, ये जो हुआ है वो। कैसे गई केस के मुखबिर की जान। उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया, ऐसी खबर हमने आज सुनी। दहला देने वाले रहस्य की तहकीकात। अचानक जो मृत्यु हो गई, थोड़ा इसमें शक पैदा किया गया। अटैक वर्सेस हार्ट अटैक। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी और आज सनसनी में कहानी एक बहुत बड़े सस्पेंस की, दास्तान मौत के उस रहस्य की जिसने पूरी मुंबई में तूफान मचा दिया है। कहानी आर्यन ड्रग्स कांड के सबसे बड़े गवाह की मौत की है। मौत भी ऐसी कि इससे साजिश की कई कहानियां जुड़ने लगी और अब इन कहानियों से जुड़े किरदारों ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। जिस लाडले बेटे के ड्रग्स कांड ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की दुनिया हिला दी थी, उसी ड्रग्स कांड में अब जुड़ गया है मौत का एक पन्ना। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने पिछले साल 2 अक्टूबर को ड्रग्स कांड में गिरफ्तार किया था और अब उसी ड्रग्स कांड के सबसे बड़े गवाह प्रभाकर सैल की मौत हो गई है। प्रभाकर सैल एनसीबी का ये वही गवाह था जिसने ड्रग्स कांड में आर्यन खान के पकड़े जाने के बाद अपने आरोपों से तहलका मचा दिया था। तब प्रभाकर ने आर्यन के साथ सेल्फी लेने वाले प्राइवेट जासूस केपी गोसावी और उसे गिरफ्तार करने वाले एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर 25 करोड़ की डील का आरोप लगाया था। यही नहीं, प्रभाकर ने यह भी खुलासा किया था कि समीर वानखेड़े ने जबरदस्ती उससे सादे पेपर्स पर साइन भी करवाए थे। प्रभाकर के खुलासे के बाद समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई थी। इस मामले की जांच कर रही एनसीबी की विजिलेंस टीम ने प्रभाकर सैल को पूछताछ के लिए भी बुलाया था, लेकिन इसके पहले की जांच किसी नतीजे पर पहुंचती प्रभाकर सैल की मौत की खबर ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। सैम, एक काम कर, 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, क्योंकि अपने को 8 वानखेड़े साहब को देना है। विश्वास तो है नहीं, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ये सब अनएक्सपेक्टेड था, ये जो हुआ है वो। अचानक जो मृत्यु हो गई, थोड़ा इसमें शक पैदा किया गया। आर्यन ड्रग्स कांड के सबसे बड़े गवाह प्रभाकर सैल की मौत की खबर ने हर किसी को चौंका दिया है। प्रभाकर की मौत के बाद कोई इसे बहुत बड़ी साजिश बता रहा है, तो कोई हार्ट अटैक को मौत की वजह बता रहा है। ऐसे में सच क्या है, इसकी अधूरी कहानी ने मामले के सस्पेंस को बेहद बढ़ा दिया है। प्रभाकर सैल, आर्यन ड्रग्स कांड के जिस गवाह ने अपने खुलासे से तूफान खड़ा कर दिया था, जिसने ड्रग्स कांड में करोड़ों की डील का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी, उसी प्रभाकर सैल की अचानक हुई मौत ने हर किसी को सन्न कर दिया है। प्रभाकर के वकील की माने तो प्रभाकर की मौत हार्ट अटैक से हुई है। तब वो चेंबूर के माहौल इलाके स्थित अपने घर में ही था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि प्रभाकर को बचाया नहीं जा सका और अब उसकी मौत के बाद मचा है कोहराम। बेटे की मौत के बाद प्रभाकर की मां का रो रो कर बुरा हाल है और पत्नी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। लास्ट बातचीत मेरी बड़ी बेटी से थर्सडे को हुई, वेडनेसडे को हुई थी। तब अच्छे से, मतलब फिट थे वो, उनसे अच्छे से बात भी किया, फिर रख दिया उन्होंने फ़ोन। फिर सडनली फ्राइडे को दोपहर को कॉल आया कि ऐसा ऐसा
उनको अटैक आया है करके। उनका ट्रीटमेंट चालू ही था तो उतने में उनको सर्वर अटैक आया एकदम, और विदिन 5 मिनट्स वो ये हो गए। तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या, मतलब आप भी वेट कर रहे हैं कि पीएम रिपोर्ट आ जाए तो समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। हाँ, अभी वही उसमें क्लियर सब हो जाएगा। घर वालों की माने तो प्रभाकर बिल्कुल ठीक थे, तो फिर उसकी मौत अचानक हार्ट अटैक से कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभाकर को किसी गहरी साजिश के तहत मारा गया है? आखिर क्या है प्रभाकर की मौत का सच? सनसनी में आज हम रहस्य की इस पूरी कहानी की तहकीकात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए प्रभाकर की मौत के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर सबसे ज्यादा अटैक करने वाली पवार और नवाब मलिक वाली पार्टी एनसीपी ने क्या कहा है। जनता के मन में संदेह निर्माण हो गया कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के खुलासे पूरे रेड के संदर्भ में किए, उसका आज यकायक ऐसा मृत्यु कैसे हुआ, ये संदेह जनता के मन में आ रहा है। अगर आपने देखा होगा तो कल ही एनसीबी ने जो जांच है उसके लिए 60 दिन का एक्सटेंशन मांगा, और 60 दिन का एक्सटेंशन कल ही सैंक्शन होने के बाद आज प्रभाकर सेल की मृत्यु की जब न्यूज आती है तो स्वाभाविक रूप से इसके पीछे और कुछ तो नहीं, ऐसा संदेह लोगों के मन में है। आर्यन ड्रग्स कांड के सबसे बड़े गवाह प्रभाकर सैल की मौत के बाद अब महाराष्ट्र सरकार जांच की बात कर रही है, और ये जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि प्रभाकर ही वो अहम गवाह था जिसने ड्रग्स कांड में एनसीबी की कार्रवाई को सवालों के घेरे में ला दिया था। सुना आपने एनसीपी क्या कह रही है? एनसीपी का कहना है कि प्रभाकर की मौत के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। तो क्या ये सच है? आखिर प्रभाकर की मौत का पूरा सच क्या है? रहस्य की इस कहानी के खुलासे के लिए अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे जांच की बात कर रहे हैं। प्रभाकर है, उनकी जो अचानक जो मृत्यु हो गई, ये थोड़ा इसमें एक शक पैदा किया गया है, कुछ लोगों ने मांग की है, तो हम भी इसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए डीजी महाराष्ट्र को डायरेक्शन दिया। एनसीबी का दावा है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स कांड में पुख्ता सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तार किया गया था। तारीख थी 2 अक्टूबर 2021। एनसीबी के मुताबिक उस रोज आर्यन अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट के साथ घर से ड्रग्स पार्टी के लिए निकला था। यह पार्टी मुंबई के समंदर में क्रूज पर होने वाली थी। आज की रात मजा आ जाएगा ब्रो। तूने सारा माल रख लिया ना? या ब्रो, बड़ी चिल कर रहे हैं, अपने पास सब है। देख लियो, क्रूज पे बोर्डिंग के टाइम पे चेकिंग होती है। एनसीबी के मुताबिक प्लानिंग फुल प्रूफ थी। आर्यन और उसके दोस्त अरबाज को इंतजार था मस्ती की रात का, ड्रग्स की पार्टी का, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिस क्रूज पर वो नशे की पार्टी के लिए जा रहे हैं, वहां पहले से ही एनसीबी की टीम पहचान छुपाकर मौजूद थी। ये वही क्रूज है जहां 2 अक्टूबर की रात बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान नशे की पार्टी के लिए पहुंचा था। एनसीबी के पंचनामे के मुताबिक आर्यन अपने दोस्त अरबाज के साथ क्रूज पर सवार होने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, ग्रीन ग्रेड पर एनसीबी की टीम ने दोनों को रोक लिया। स्टॉप, पीछे से घेर लो इनको। तुम यहाँ जाओ। मैं आशीष रंजन हूँ एनसीबी से। मैं आप लोगों की तलाशी लेना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को आपत्ति हो तो किसी मजिस्ट्रेट या किसी गजेटेड ऑफिसर के सामने भी मैं आपकी तलाशी ले सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप तलाशी ले सकते हैं। हाँ सर, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन सर्च एनीथिंग। ठीक है, सीधे खड़े हो जाओ। इनकी ठीक से तलाशी लो, ठीक से सर्च करो इन्हें। देखो, अगर तुम्हारे पास ड्रग्स है तो तुम हमें पहले ही बता दो, वरना हम लोग पता तो लगा ही लेंगे। वेट सर, वेट। आई हैव सम, है मेरे पास थोड़ी सी कुछ ड्रग्स है। ओह, तो हमारी खबर पक्की थी।
निकालो। जूते में सर। ओह, जूते में, निकालो। क्या है ये? चरस है सर, बस ऐसी थोड़ी सी। चरस? तो तुम लोग ये पीने वाले थे? क्या तुम्हारे पास भी कुछ है क्या? नहीं सर, मेरे पास ड्रग्स नहीं है। इसका लो। हम इसी को पीने वाले थे। सर बस यही एक उसके लिए लाए थे सर, धमाल करने के लिए। चलो सर, थोड़ी सी वैसे ही मस्ती सर, बस। आप लोगों को पता भी नहीं आप क्या कह रहे हो? तो तुम लोग ये पीने वाले थे? सर इसीलिए लाए थे क्रूज पे, थोड़ा सी मस्ती मजाक। सर हम इसे पीने वाले थे। चलो लेके चलो, लेके चलो। सर बात तो सुनिए सर, प्लीज। कमान कमान। सर बात तो सुनिए सर, प्लीज। एनसीबी के पंचनामे के मुताबिक अरबाज ने पकड़े जाने के बाद ये कबूल किया था कि वो आर्यन खान के साथ चरस का सेवन करता था और वो चरस क्रूज के सफर पर धमाल मचाने के लिए ले जा रहे थे। एनसीबी के पंचनामे के मुताबिक इसके बाद जब आर्यन खान से पूछताछ की गई तो उसने भी कबूल किया कि वो भी चरस का सेवन करता था और बरामद चरस क्रूज पर सफर के दौरान स्मोकिंग के लिए थी। चरस का वजन 6 ग्राम था। एनसीबी के मुताबिक क्रूज पर होने वाली ड्रग्स पार्टी के बारे में उसे 15 दिन पहले ही खबर मिल गई थी और फिर छापेमारी की प्लानिंग की गई। 2 अक्टूबर की रात पार्टी शुरू होने से पहले ही एनसीबी के करीब 22 अधिकारी पहचान छुपाकर क्रूज पर पहुंच गए थे। एनसीबी की टीम के साथ पंचनामे के लिए 2 गवाह किरण गोसावी और प्रभाकर रोघोजी सेन भी थे। एनसीबी की टीम जब टर्मिनल बिल्डिंग में दाखिल हो रही थी तो उस वक्त सीआईएसएफ की एक महिला ऑफिसर भी उनके साथ थी। एनसीबी के मुताबिक ड्रग्स कांड में पकड़े जाने के बाद आर्यन ने अपना गुनाह कबूल करते हुए ये कहा था कि वो 4 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहा था। इस कांड में एनसीबी ने आर्यन खान और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट के साथ ही कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जब आर्यन को जेल भेजा गया तो वो कई दिनों तक ठीक से सो भी नहीं पाया था। अरे आप इधर कैसे खड़ा है? तबीयत तो ठीक है? सब ठीक है, बस नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रहा? रात के 2 बज रहे हैं। आप सो जाइए, सुबह फिर जल्दी जागना होगा। आप सो जाओ। यहाँ जेल है, जेल। यहाँ हर काम घड़ी की सुइयों के हिसाब से होता है। जानता हूँ। तो फिर सो जाओ। ड्रग्स कांड में आर्यन जब तक जेल में रहा गुमसुम ही रहा। सलाखों के पीछे उसका एक एक दिन भारी था। दूसरे कैदियों की तरह उसे भी जल्दी उठना पड़ता था और खुद ही बिस्तर समेटने से लेकर सारे काम करने पड़ते थे। मुंबई के आर्थर रोड जेल में आर्यन खान 22 दिनों तक सलाखों के पीछे कैद रहा और जब वो जमानत पर जेल से रिहा होकर घर पहुंचा तो शाहरुख ने भी राहत की सांसें ली। ड्रग्स कांड में एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में जो खुलासा किया था उसकी कहानी ने हर किसी को सन्न कर दिया था। हालांकि बाद में इस ड्रग्स कांड के बारे में एनसीबी के गवाह प्रभाकर सेल ने जो खुलासा किया उसने बवाल मचा दिया। तब प्रभाकर ने समीर वानखेड़े पर ड्रग्स केस में करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। प्रभाकर सेल का दावा था कि क्रूज पार्टी रेड के वक्त वो प्राइवेट जासूस केपी गोसावी के साथ था। प्रभाकर ने खुलासा किया था कि केपी गोसावी सैम नाम के शख्स से फोन पर 25 करोड़ से बात शुरू कर 18 करोड़ में डील फिक्स करने की बात कर रहा था। केपी गोसावी ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को भी रिश्वत देने की बात कही थी। लोग वहां से निकले लोअर परेल के लिए। लोअर परेल में जाते जाते किरण सर का सैम से मोबाइल पे बात चल रहा था कि सैम एक काम कर 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, क्योंकि अपने को 8 वानखेड़े साहब को देना है। प्रभाकर के आरोपों के बाद एक व्हाट्सएप चैट का भी खुलासा हुआ था। ये चैट था
प्रभाकर सैल और केपी गोसावी का। और चैट में जो कहानी थी वो कहानी थी वसूली के खेल की। हाजी अली चले आओ और वो काम पूरा करो जो मैंने तुम्हें बताया था। वहां से घर वापस आ जाना। जी सर। बाहर से ताला बंद कर देना और चाबी को खिड़की से हॉल में फेंक देना। ठीक है। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। कथित वसूली कांड के सबसे बड़े राजदार प्रभाकर सैल ने तब एक और सनसनीखेज खुलासा किया था। खुलासा ये कि एनसीबी की रेड से पहले ही कई लोगों की पहचान की जा चुकी थी और उनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा एक जाल बिछाया गया था। तब प्रभाकर सैल ने अपने एफिडेविट में ये दावा भी किया था कि केपी गोसावी ने व्हाट्सएप के जरिए उसे कई लोगों के फोटो भेजे थे। प्रभाकर के खुलासे के बाद एबीपी न्यूज के हाथ कुछ ऐसे फोटो भी लगे थे जिसमें प्रभाकर सैल ने क्रूज के पास खड़े होकर सेल्फी निकाली थी। जी हां, ये वही तस्वीरें हैं जिनमें केपी गोसावी समीर वानखेड़े के एकदम पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों के जरिए शायद केपी गोसावी खुद को एनसीबी की टीम का मेंबर दिखाना चाहता था। शायद उसकी मंशा यही थी कि जो उसके बारे में जानता ना हो वो यही समझे कि केपी गोसावी कोई बाहरी शख्स नहीं बल्कि एनसीबी का कर्मचारी है। और क्रूज पार्टी में रेड के वक्त वो भी मौजूद था। ड्रग्स कांड में करोड़ों की डील का खुलासा करते हुए प्रभाकर सैल ने अपने एफिडेविट में बताया था कि उसे पंच यानी गवाह बनाया गया था और उसे कुछ बताए बगैर ही 10 कोरे कागजों पर दस्तखत करवाए गए। जिस वक्त यह कार्रवाई हो रही थी उस समय उसके पास आधार कार्ड भी नहीं था। आर्यन ड्रग्स कांड में प्रभाकर सैल एनसीबी का गवाह था और उसी ने ड्रग्स कांड में लगाए थे करोड़ों की वसूली के आरोप। प्रभाकर सैल के आरोपों के बाद विवादों का तूफान खड़ा हो गया था और अब उसकी मौत के बाद जिस तरह से साजिशों के कयास लगाए जा रहे हैं उसका पूरा सच सामने आना ही चाहिए। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।